तो कल दिल्ली के एलजी साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी करके एक क्लेम किया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के लिए 126 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने पोस्ट को मंजूरी दे दी है और उसका क्लेम किया उन्होंने कि दिल्ली सरकार तो रोक के बैठी हुई थी, उन्होंने 126 को मंजूरी दे दी है। ये पूरा का पूरा बयान एलजी ऑफिस की तरफ से जारी हुआ वो झूठ का पुलिंदा है और हास्यास्पद है और दुखद भी है कि किस तरह से झूठ बोलते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं और मजाक बना के रखा हुआ है पूरे सिस्टम को इन्होंने, क्योंकि सर्विसेज इनके पास है। मैं उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने। ये मामला सारा इसलिए है क्योंकि एलजी साहब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज पर कब्जा कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा कर रखा है। दिल्ली सरकार के असंवैधानिक तरीके से कर रखा है। अगर असंवैधानिक तरीके से एलजी साहब ने कब्जा नहीं कर रखा होता तो आज दिल्ली के एक एक स्कूल के पास में अपना एक परमानेंट प्रिंसिपल होता। हम वाइस प्रिंसिपल से काम चला रहे हैं क्योंकि एलजी साहब को सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा करने की जिद है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की जिद है कि भाई सर्विसेज तो हम तय करेंगे, असंवैधानिक रूप से तय करेंगे, लेकिन उनको इस बात की जिद नहीं है कि वो स्कूलों में प्रिंसिपल की भर्ती करवा दें। उनको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि दिल्ली के स्कूलों में जो 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रिंसिपल दे दें। सर्विसेज के मालिक बन के बैठे हुए हैं असंवैधानिक तरीके से। दिल्ली की जनता सरकार चुनती है केजरीवाल जी की, प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट पे कब्जा करके बैठ जाते हैं ये कि भाई प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट केजरीवाल जी को नहीं करने देंगे, हम करेंगे क्योंकि सर्विसेज मैटर है और सर्विसेज हमने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। ये सारा मसला पिछले 8 साल से इसीलिए रुका क्योंकि सर्विसेज पर इन्होंने असंवैधानिक कब्जा कर रखा है और इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट में। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं इस पूरे केस से जुड़े हुए। 2015 में जब हमारी सरकार बनी, केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो उस वक्त सर्विस डिपार्टमेंट केजरीवाल जी के पास में था। मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे, शिक्षा मंत्री डिसीजन लेते थे, उप मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे 2015 में। उस दौरान हमने भागदौड़ करके जो 5 साल से लटके हुए कुछ अपॉइंटमेंट्स थे वो अपॉइंटमेंट कराए। यूपीएससी में 2010 से वैकेंसीज पड़ी हुई थी। 58 प्रिंसिपल 2015 में हुए, वो इमेटीरियल है, बहुत वो नहीं है। मेन ये है कि उस दौरान जो 370 पोस्ट थी उसकी प्रस्ताव हमने यूपीएससी के पास में भेजा। जैसे ही हमने प्रस्ताव भेजा उसी दौरान इन्होंने संविधान को किनारे करते हुए सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा किया। सर्विस डिपार्टमेंट में कब्जा करने का पूरा हिस्ट्री क्या है वो आप सब जानते हैं, इन्होंने किस तरह से संवैधानिक कब्जा कर रखा है, मैं उसको नहीं दोहरा रहा। लेकिन 370 पोस्ट का मसला स्कूल के प्रिंसिपल्स का बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ने कुछ सवाल पूछे, तब तक इन्होंने सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा कर लिया था, तो पहले सारी फाइल मेरे थ्रू जाती थी। कोई भी जवाब यूपीएससी को जाना होता तो हम मिनिस्टर के थ्रू जाता था। इन्होंने असंवैधानिक कब्जा करके बोले सर्विस डिपार्टमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं दिखाएगा और अब प्रिंसिपल की पोस्ट से संबंधित कोई फाइल मिनिस्टर को नहीं दिखाई जाएगी। बिना मुझे दिखाए इन्होंने यूपीएससी को ऐसे ऐसे जवाब दिए जिससे यूपीएससी सेटिस्फाई नहीं हुआ। 8 साल हो गए यूपीएससी के साथ इनको डील करते हुए, इन्होंने ठीक से डील नहीं किया। 2 साल पहले जब मैंने और बुरी स्थिति होते देखी, स्पीच और प्रिंसिपल्स रिटायर होते चले गए, तो मैंने इनफॉर्मल तरीके से अधिकारियों के साथ मिलकर यूपीएससी से भी संपर्क कराया, मैंने फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी कराई और स्थिति ये हुई कि भाई इन पोस्ट को दोबारा से भरा जाए, उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हुई। जो और भी पोस्ट खाली हुई थी, पिछले 1 साल में मेहनत कर करके, पुश कर करके, यूपीएससी से संपर्क कर करके 363 प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। और मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार के प्रयासों से 1 साल में 363 अपॉइंटमेंट का रास्ता खुल गया। अभी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, इन दिनों में टेस्ट हो गया। लेकिन ये जो 370 पोस्ट थी, इन पर यूपीएससी के कुछ सवाल थे जिनका एलजी साहब ने कभी सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया ही नहीं। एलजी साहब ने सर्विस डिपार्टमेंट को कभी ठीक से जवाब देने ही नहीं दिया।
मैं सर्विस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहता था इनका ठीक से जवाब दो, बोले साहब एलजी साहब के निर्देश हैं, इसी तरह से जवाब जाएगा। यहां तक कि इन्होंने अपॉइंटमेंट की फाइलें दिखाने से मना कर दिया कि शिक्षा मंत्री को अपॉइंटमेंट की कोई फाइल नहीं दिखाई जाएगी। और शिक्षा मंत्री तो छोड़ो, जिस विधानसभा से पूरी सरकार का बजट आता है उस विधानसभा को इन्होंने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। आपने देखा होगा कई बार, मुझे लगता है कम से कम 15-20 बार दिल्ली विधानसभा में सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार सर्विस डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है कि एलजी साहब ने मना कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई चीज इनको नहीं दिखाई जाएगी। ये प्रिंसिपल टीचर्स की पोजीशन पूछी विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने भी पूछी, प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा, लेकिन एलजी साहब ने बताने नहीं दिया गया, छिपा के रखा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट इनके पास है, सर्विस डिपार्टमेंट पे इन्होंने संवैधानिक कब्जा कर रखा है। अब जब 370 पोस्ट का मामला पुश करके हमने एलजी साहब के पास अधिकारियों से भिजवाया, भाई स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, भेजो, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से एलजी साहब ने जो कल डिसीजन प्रेस रिलीज में बताया, 370 में से 126 पोस्ट तो सैंक्शन कर दी कि हाँ जी ठीक है, इन पर भर्ती करवा लो, भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाओ। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने 244 पोस्ट प्रिंसिपल की रोक दी हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने रोक दी है 244 पोस्ट। किस बिना पे रोकी हैं? बोले ये तो 5 साल से ज़्यादा समय से खाली पड़ी हैं, अब इनकी स्टडी करा लो, इन पे नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या मजाक है भाई, स्कूल चल रहे हैं, 2015 से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको भर दीजिए, इनको भर दीजिए, स्कूल तो बंद नहीं हुए, स्कूल तो ज़्यादा हुए हैं। ऐसा मजाक क्यों करते हो कि साहब चलते हुए स्कूल के प्रिंसिपल की पोस्ट जो आपके वजह से नहीं भरी गई, अब आप कहते हो स्टडी करा लो प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए।